नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है भारतीय कला व संस्कृति के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे हैं भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, इसको इस क्लास में पूरा एकदम डिटेल में जो है पढ़ने वाले। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात अगर करें हम यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये फुल फॉर्म जो है आपसे एग्जाम में पूछी गई है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। बात अगर हम करें यूनेस्को के स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसको भी आपको याद कर लेना है। अगली चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसका मुख्यालय यूनेस्को का कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो ये पेरिस शहर फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय तक भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये हम बात कर रहे हैं 2023 दिसंबर तक जो है भारत के अंदर कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, तो इनकी संख्या है 42। तो अब हम यहाँ पे नीचे जो है आज की इस क्लास में ये सभी 42 के 42 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर बात करें सबसे पहला जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था, इसका नाम है अजंता की गुफाएं। ये महाराष्ट्र में है और इसको 1983 में जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके बाद एलोरा की गुफाओं को 1983 में, ये भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में हैं, दोनों को 1983 में सम्मिलित किया गया। इसके बाद आगरा का किला जो 1983 में सम्मिलित हुआ था, उत्तर प्रदेश आगरा शहर में स्थित है। अगला ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, इसको भी 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसको 1984 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में है, 1984 में इनको शामिल किया गया। महाबलीपुरम स्मारक, तमिलनाडु, 1984। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपने अवश्य पढ़ा होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये भरतपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है और इसको 1985 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। इसके बाद फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में स्थित है। ये 1985 में इसको जो है शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर। इसके बाद मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी असम में स्थित है, इसको भी 1985 में। मानस और काजीरंगा दोनों राष्ट्रीय उद्यान, ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों को 1985 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया और दोनों असम में ही स्थित हैं। चलिए, इसके बाद अगला देखते हैं गोवा चर्च। गोवा के जो चर्च हैं इनको 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद हम्पी स्मारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी स्मारक कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, और इसको भी 1986 में इसमें शामिल किया गया। खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी 1986 में इसमें शामिल किए गए खजुराहो के मंदिर। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में स्थित है, इसको आगरा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, इसको भी 1986 में इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम एलिफेंटा की गुफाओं की, तो इसको 1987 में शामिल किया गया है और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि सुंदरवन डेल्टा भी आपने सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी प्रकार सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, इसको भी 1987 में जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद पटाकल के स्मारक, ये कर्नाटक में स्थित है, 1987 में इसको भी शामिल किया गया है इसमें। इसके बाद महान चोल मंदिर, इसको 1987 में जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इस सूची में शामिल किया गया है महान चोल मंदिर 1987 में। इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, इनको जो है 1988 में ये उत्तराखंड में स्थित है, इस सूची में शामिल किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, इसके अलावा फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, दोनों 1988 में उत्तराखंड में स्थित हैं, इनको भी इस सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा सांची का स्तूप 1989 में शामिल हुआ है और ये सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया था, इसको 1989 में शामिल किया गया। इसके बाद हुमायूं का मकबरा 1993 में दिल्ली में स्थित है, ये इसको भी सूची में शामिल किया गया। इसके बाद कुतुब मीनार जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था 1993 में, दिल्ली में ये जो है स्थित है, इसको भी जो है इस सूची के अंदर जो है शामिल किया गया है। चलिए, इसमें फिर आगे देखते हैं कुछ और जो बचे हुए विरासत स्थल हैं। इसके बाद भारत के जो पर्वतीय रेलवे है, इसके अंतर्गत दार्जिलिंग, नीलगिरी व शिमला, इनको भी जो है इस सूची में शामिल किया गया है। भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला। दार्जिलिंग 1999 में और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नीलगिरी 2005 में शामिल किया गया, तमिलनाडु में स्थित है, और शिमला 2008 में शामिल हुआ, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद महाबोधि मंदिर, ये 2002 में शामिल हुआ और ये बिहार में स्थित है इस सूची में। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में है, 2003 में इसको भी इस सूची में शामिल किया गया है।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, 2004 में इसको इस सूची में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में महाराष्ट्र में। इसके अलावा चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में, ये भी गुजरात में है, इसको भी इस सूची में शामिल कर लिया गया। इसके बाद लाल किला, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था 2007 में दिल्ली में जो है, इसको इस सूची में शामिल किया गया। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था, और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2007 में शामिल किया गया है, और ये दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा जंतर मंतर 2010 में दिल्ली में ये स्थित है, और इसका निर्माण जो है सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था, इसको भी सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी घाट, इसको 2012 में जो है इस सूची में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट के अंदर मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के जो है सीमाएं आती हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान के पहाड़ी किले, इसको भी सूची में 2013 में शामिल किया गया है। राजस्थान में ये स्थित हैं, राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में। इसके अलावा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इसको 2014 में, और ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, और 2014 में इसको इस सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद चलिए और देखते हैं कुछ। रानी की वाव, ये 2014 में सूची में शामिल किया गया, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। रानी की वाव गुजरात में 2014 में। इसके अलावा ली कार्बूजियर के स्थापत्य, इनको 2016 में, और ये कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में, इनको भी सूची में जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा नालंदा को जो है 2016 में, ये बिहार में स्थित है, इसको भी सूची में शामिल किया गया है, नालंदा 2016 में। इसके अलावा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है, इसको 2016 में इस सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद फिर अहमदाबाद को 2017 में, गुजरात में स्थित है ये, इसको भी सूची में शामिल किया गया है 2017 में अहमदाबाद को। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, इसको 2018 में, और ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी सूची में शामिल किया गया है। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको 2018 में। इसके अलावा जयपुर शहर 2019 में इस सूची में शामिल हुआ है, राजस्थान में स्थित है जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके बाद 39वें नंबर पे है काकतीय रुद्रेश्वर और रामप्पा मंदिर, इनको 2021 में तेलंगाना में स्थित है, इस सूची में स्थान दिया गया। काकतीय रुद्रेश्वर व रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है 2021 में। धौलावीरा को जो है 2021 में, और ये गुजरात में स्थित है, इस सूची में जगह दी गई है धौलावीरा गुजरात, और ये एक प्रमुख हड़प्पा स्थल भी है। इसके बाद लास्ट में जो 2023 में दो स्थलों को जो है जो इस सूची में शामिल किया गया, पहला है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, इसको भी सूची में शामिल किया गया है। और सबसे अंत में जो 42वें नंबर पे इस सूची में शामिल किया गया है, 42वां जो विश्व विरासत स्थल बना है, उसका नाम है होयसल मंदिर समूह, और ये कर्नाटक में स्थित है। 2023 में इसको इस सूची में शामिल किया गया था। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।